मैंने कहा अब अपन क्या करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देख लेते हैं एक बार वापस। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या बोला बेटा मैंने, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब डेबिट और क्रेडिट के क्या मेरे प्यारे बच्चों, रूल्स। अब देखना क्या बोल रहा हूं मैं। देखो यार सीधी सी बात है, मैंने कहा यहां पे डेबिट लिख देता हूं, मैं यहां पे क्रेडिट लिख देता हूं। मैंने कहा आपको ये समझ में आना चाहिए, सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन आना चाहिए। अगर आपकी अभी तक एंट्रीज वेंट्रीज कमजोर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये जो मेरा मेथड है इससे आपकी एंट्रीज बिल्कुल सही हो जाएगी। मैंने कहा हमेशा जब भी मैं कोई एंट्री मारूंगा तो एंट्री मारने के बाद पता है क्या होगा, एंट्री मारते ही मैं ये डेबिट या क्रेडिट क्यों हुआ वो हमेशा बताऊंगा। अब सुनना ध्यान से। मैंने कहा आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें कोई एसेट यूज हुआ है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने एक 30,000 का एसी खरीदा। कितने का एसी खरीदा माय डियर फ्रेंड्स, 30,000 का। अगर मैं एक 30,000 का एसी खरीद रहा हूं तो पक्की बात है मेरे पास एक एसी आ रहा है, तो मेरे पास जो एसी के नाम से एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। पहले मेरे पास एक एसेट था 30,000 का, एक एसेट और एक एसी और खरीदा 30,000 का, तो टोटल एसेट कितना हो गया 60। तो हमेशा याद रखना जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करो, जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करो। तो एसी को क्या करोगे, इसमें डेबिट करोगे। ना व्हाट यू गोना क्रेडिट, आप क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट क्या होगा। तो मैंने कहा आप ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना कि क्रेडिट क्या होगा। मैंने कहा क्रेडिट जब किसी एसेट में कमी आ रही हो, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। मैंने एसी खरीदा और मैंने कैश का पेमेंट किया, क्या पेमेंट किया, कैश का पेमेंट किया। तो अगर मैंने कैश का पेमेंट किया, कैश जा रहा है, तो मेरे यहां पे जो कैश जो मेरा एसेट है वो क्या हो रहा है, कम। तो जो कम हो रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट। अब एंट्री क्या बन गई, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, एसेट इन्वॉल्व है तो समझा दिया मैंने। अगर एसेट बढ़ रहा है उस ट्रांजेक्शन में तो उस एसेट को डेबिट करो, वो एसेट कम हो रहा है तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है। अब सुनना, मैंने कहा इसके बाद अब अपने पास जो पॉइंट ऑफ टच आता है वो क्या है, वो है मेरे प्यारे बच्चों लाइबिलिटी का। व्हाट वी विल डू ऑफ द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्या करेंगे। मैंने कहा लाइबिलिटी में सबसे पहले आप ये चेक करो कि यार ये जो लाइबिलिटी है जिसकी आप बात कर रहे हो वो बढ़ रही है कि घट रही है। सर समझाओ ना। मैंने कहा एसी खरीदा 30,000 का, मैंने उधार में खरीदा, इसमें खरीदा उधार। तो डोंट यू थिंक मेरी लाइबिलिटी उस दुकानदार की तरफ बढ़ रही है। यस। तो जब लाइबिलिटी आपकी बढ़े तो जो लाइबिलिटी बढ़े उसको क्रेडिट करो। सर मतलब एंट्री में एसी तो डेबिट होगा क्योंकि वो बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मतलब जो सप्लायर है। स्टोरी क्लियर है। अगर मैं कहता हूं कि मैं आगे जाने के बाद इस क्रेडिटर का, इस वेंडर का, क्रेडिटर इज नॉट द एप्रोप्रिएट टर्म, वेंडर इज द एप्रोप्रिएट टर्म, तो मैं आगे जाके अगर इस वेंडर का पेमेंट कर रहा हूं तो कहना इसे जब मैं पेमेंट करूंगा मेरी लाइबिलिटी वेंडर की तरफ कम हो जाएगी। अरे वो पहले 30,000 मांगता था, मैंने 30,000 दे दिए तो मेरी लाइबिलिटी अब कम हो गई ना, जीरो हो गई। तो मैंने कहा जब आपकी लाइबिलिटी कम होती है आप डेबिट करते हो, इसलिए एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो लाइबिलिटी कम हो रही है, टू कैश भी तो कम हो रहा है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल लॉजिक है, मैं जब जब पढ़ाऊंगा ये रूल बताऊंगा, आप बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। एक्सपेंस, देखो नॉर्मली हमेशा ये रखना, एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, डेबिट। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। इनकम क्या होती है बेटा, क्रेडिट। बट याद रखना, मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगा ना मेरे प्यारे बच्चे, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, तो याद रखना है वेन एवर इनकम विल रिड्यूस आप डेबिट मारोगे, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो आप क्रेडिट मारोगे। सेम वैसा ही फंडा, एक्सपेंसेस आर नॉर्मली डेबिटेड, इनकम इज नॉर्मली क्रेडिटेड। बट ये भी फंडा याद रखना, एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट, इनकम कम होगी तो डेबिट। स्टोरी क्लियर है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टोरी समझ में आ गई।